वेलकम फ्रेंड्स, इडुसाला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग अप्रैल 2024 का करेंट अफेयर देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है और इसको आप लोग कई बार देख लीजिएगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। 1 अप्रैल 2024 को कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया है? तो ये रोमानिया तथा बुल्गारिया है। WHO ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया है? तो ये कोविनेट इसका नाम है। किसे हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये हार्दिक सिंह तथा सलीमा टेटे को। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह जो है कहाँ संपन्न हुआ? समापन समारोह तो ये रोम में संपन्न हुआ है, रोम में। किस राज्य की जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा को GI टैग मिला है? तो ये त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा। भारत और कौन सा देश संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं? तो ये नेपाल हो जाएगा। ATP रैंकिंग के इतिहास में दुनिया के सबसे उम्र दराज नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं, नोवाक जोकोविच बन गए हैं। ठीक है। किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है? तो ये तमिलनाडु ने किया है। कहाँ की बांसुरी को GI टैग मिला है? तो ये पीलीभीत की बांसुरी को। जूडिथ सुमीनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? तो ये कांगो की हुई हैं। चीन ने किस प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदले हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। भारत की पहली AI आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है इराह। किसने 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीता है? तो महाराष्ट्र ने जीता है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई-वीज़ा की शुरुआत किया है? तो ये जापान ने किया है, जापान ने। भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं, ये अर्जुन एरिगैसी बन गए हैं। कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये IIT मुंबई में। किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दिया है? तो ये केरल ने दिया है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया है? तो ये रोमानिया में विकसित किया गया है। DRDO ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये अग्नि प्राइम का। 4 अप्रैल 2024 को युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए ECI ने किसको शामिल किया है? तो ये आयुष्मान खुराना को। किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए हैं? तो ये केनरा बैंक ने किया है। विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। नाटो ने अपना 4 अप्रैल 2024 को नाटो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 75वां स्थापना दिवस मनाया है 4 अप्रैल 2024 को। कहाँ पुरातात्विक उत्खनन से 52,000 वर्ष पूर्व पुरानी जो हड़प्पा बस्ती का पता चला है? तो ये गुजरात में पता चला है, गुजरात में। किसने एशियो सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया? तो ये अजीत डोभाल ने। कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है? तो ये बिल्किस मीर बनी है। वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया गया है? तो ये आकाश तीर को शामिल किया गया है, आकाश तीर को। भारत कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2047 तक। 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये SJVN लिमिटेड को। हाल ही में जारी EIU की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो ये सिंगापुर है। कहाँ तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया है? ये लक्षद्वीप में। किसे हिक्सा 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है? तो एक कपिल भाटिया को। हाल ही में आई वाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले किस देश में आए हैं? तो ये भारत में पाए गए हैं।
किसे WEF यंग ग्लोबल लीडर्स 2024 में नामित किया गया है? तो ये शाश्वत गोयनका को नामित किया गया है। भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है? 2025 तक। किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार किया है? तो ये सिंगापुर ने। 10,000 मेगावाट रीन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है, तो यह अडानी ग्रीन बन गई है। किसके द्वारा वॉइस क्लोनिंग टूल वॉइस इंजन का अनावरण किया गया? तो ये OpenAI के द्वारा। वित्तीय समूह पेंटोपैथ की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत का बाजार पूंजीकरण $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा? तो ये 2030 तक। किसे ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 में सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर निकेश जैन को। भारत ने किस देश के लिए आवश्यक वस्तुओं के अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे को मंजूरी दिया है? तो ये मालदीव हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक बनी है मीराबाई चानू बनी है। 15वां CIDC पुरस्कार विश्वकर्मा पुरस्कार किसे जीता है? तो ये गेल ने जीता है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कितने लाख उपयोगकर्ताओं ने RBI की डिजिटल मुद्रा को अपनाया है? तो 50 लाख। किस IIT ने सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस लॉन्च किया है? IIT मद्रास ने। लेसेंट अध्ययन ने कब तक प्रोस्टेट कैंसर के मामले दुगना होने की संभावना व्यक्त की है? तो 2040 तक। IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली बन गए हैं। खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ था? तो ये लद्दाख में शुरू हुआ था। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये तमिलनाडु में। किस देश के जॉन टिनिसवुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया गया है? तो ये ब्रिटेन के हैं। कहाँ मतदाताओं के बीच चुनावी संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए बूथ राबता वेबसाइट लॉन्च किया गया है? तो पंजाब में। जर्मनी लोकतंत्र पुरस्कार दिया जाएगा किसको? यूलिया नोलन्या को। F1 जापानी ग्रांड प्रिक्स 2024 किसने जीता? तो ये मैक्स वर्स्टापन ने जीता है। 8 अप्रैल 2024 को किस राज्य के मिराज शहर में बने सितार तानपुरा को GI टैग मिला है? तो यह महाराष्ट्र का है। त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में। भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया है? तो ये म्यांमार में हो जाएगा। किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी? तो ये नेपाल है। भारतीय सेना को किस देश से पोर्टेबल इग्ला-S वायु रक्षा प्रणाली मिला है? तो ये रूस हो जाएगा। एयर इंडिया ने किसे वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये जयराज सनमुगम को। भारत सरकार द्वारा LIV एंड ई-वेस्ट के पुनर्चक्रण के लिए संयंत्र विकसित करेगा, उत्तराखंड में विकसित होगा। किस देश ने रूस से सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात किया है? तो ये चीन हो जाएगा। ECI ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सुविधा पोर्टल लॉन्च किया है। किस देश ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश किया है? जिम्बाब्वे हो जाएगा। भारत और किस देश ने सुरक्षा चुनौतियों का आकलन कर आतंकवाद पर विचारों का आदान प्रदान किया है? तो एक कजाकिस्तान हो जाएगा, कजाकिस्तान। नेक्स्ट है कहाँ नववर्ष उगादी उत्सव मनाया गया? तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में मनाया गया। मोटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्राम मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, तो ये सुमित नागल बन गए हैं। गणगौर महोत्सव 2024 राजस्थान में मनाया गया। मार्च 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जो है किसे दिया गया है? तो ये मया बाउचर तथा कामुंदु मेंडिस को। कौन सा देश हेपेटाइटिस के मामले पे शीर्ष पे रहा? तो ये चीन है। इसरो की टीम को किस मिशन के लिए जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये चंद्रयान 3 हो जाएगा। किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम तैनात किया है? तो ये इजराइल हो जाएगा। अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं रस कुक, ये ब्रिटिश हैं। किस IIT ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है? तो ये IIT जोधपुर ने। किसे राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया है? हरेंद्र सिंह को।
लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक है HDFC बैंक है। किस भारतीय अमेरिकी गोल्फर ने वैलेरो टेक्सास ओपन जीता है? तो ये अक्षय भाटिया ने जीता है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक आयोजित किया गया? तो ये उज्बेकिस्तान के साथ। ब्रिटेन ने किस देश में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है? तो ये भारत हो जाएगा। हाल ही में जारी वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा? तो ये रूस रहा। ठीक है। T20 क्रिकेट में 7,000 या इससे अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव बने हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? किर्गिस्तान में। हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में शीर्ष पे रहा USA, इसमें शीर्ष पे रहा। हाल ही में जारी QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी शीर्ष पे रही? तो ये JNU है। हाल ही में जारी मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो वेनेजुएला ये हो जाएगा, वेनेजुएला। किस राज्य की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो ये मध्य प्रदेश का है। किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो ये रूस ने किया है। पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बनने जा रहे हैं, तो ये गोपी थोटाकुरा बनने जा रहे हैं। अडानी ग्रीन ने कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया है? तो ये गुजरात हो जाएगा। डिजिटल सेवाओं के निर्यात में किसने चीन को पीछे छोड़ दिया? तो ये भारत हो जाएगा। किसने विश्व साहित्य पुरस्कार जीता है? तो ये ममता जी सागर ने जीता है। ये कन्नड़ कवि हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में EV निर्यात करने वाली भारत की पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कौन बने हैं? तो सिट्रोएन बने हैं। किस देश में पोइला बैसाख मनाया गया? तो बांग्लादेश। नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये जापान के साथ। नेपाल में UPI को बढ़ावा देने के लिए किसने ई-सेवा और हान पोखारा के साथ साझेदारी की है? तो फोन पे ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बाद किस पत्रिका के कवर पर आने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये न्यूज़वीक। किसे हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो ये अवंतिका बंदनपुको। किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता है? रश्मि कुमारी ने। भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दिया है? तो ये नेपाल हो जाएगा। किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी जोनाथन क्रिस्टी ने एशिया बैडमिंटन खिताब जीता है? तो ये इंडोनेशिया के हैं। किसने मोंटे कार्लो मास्टर खिताब जीता है? तो ये स्टेफानोस सित्सिपास ने जीता है। स्टेफानोस सित्सिपास ने। 500 T20 छक्का लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, रोहित शर्मा बन गए हैं। कौन सा देश 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार देशों की सूची में शामिल है? तो ये भारत है। किसने ACMAM ट्यूरिंग अवार्ड जीता है? तो AV बिगडर्सन ने जीता है। AV बिगडर्सन ने जीता है। किस देश के दीपेंद्र सिंह ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये नेपाल के हैं। स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये संजना सांघी को। केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो ये मध्य प्रदेश है। महिंद्रा ने किस राज्य में 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। IPL में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये सनराइजर्स हैदराबाद ने। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन बना है? तो ये धर्मशाला बना है। बेल ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? IIT मंडी के साथ। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो ये हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को। किसे विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? तो ये पैट कमिंस तथा नेट साइवर ब्रंट को। किस देश ने 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा किया है? तो भारत हो जाएगा। कहाँ के उच्च न्यायालय ने PSA 1978 के तहत व्यक्ति को हिरासत को रद्द कर दिया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर। किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये अमिताभ बच्चन को। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 9 पदक जीते हैं। स्वदेशी मुद्दों पर
संयुक्त राष्ट्र अस्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया। ग्रीनफील्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो बीपीसीएल के साथ। डीआरडीओ द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये इडुक्की हो जाएगा, इडुक्की। यूनेफा ने कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी होने का अनुमान लगाया है? तो ये 77 वर्षों में। डीआरडीओ ने निर्भय ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो उड़ीसा में। किसने विश्व का पहला मेनिंजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया है? तो ये नाइजीरिया ने। किसे टाइम मैगजीन की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो यह आलिया भट्ट को। कहाँ तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला है? कहाँ के है ये? तो ये वाराणसी। 3 दिवसीय सेतो मच्छिंद्र नाथ रथ यात्रा संपन्न हुआ काठमांडू में। हॉकी इंडिया ने किसे वर्ष के आगामी खिलाड़ी के लिए असुंता लाकड़ा पुरस्कार दिया है? दीपिका सोरंग को। संपत्ति के आधार पर एशिया प्रशांत में शीर्ष 50 ऋणदाताओं में से कितने भारतीय बैंक हैं? तो 3 बैंक हैं। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप दी है? तो ये फिलीपींस को। किसे भारतीय नौसेना का 26वां प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये दिनेश कुमार त्रिपाठी को। AFMS और किस IIT ने सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए समझौता किया है? तो ये IIT कानपुर ने। किसे मैलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो ये उत्साह पटनायक को। नेक्स्ट है, इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? 2030 तक। किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है? तो ये भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लिया है? तो ये केंटो मोमोटा ने लिया है। किस राज्य सरकार ने 2024-25 से अस्थायी शिक्षा क्रमांक अनिवार्य कर दिया है? तो ये आंध्र प्रदेश ने। किसने लिंक इट फॉरगेट इट अभियान शुरू किया है? तो ये रुपे ने। कौन सा राज्य FY 23-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात पर शीर्ष पे रहा? तो ये तमिलनाडु है। इसरो प्रमुख ने कहाँ अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिगंतरा के मुख्यालय का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु में। कहाँ 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है? तेलंगाना में। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्यता के किस देश के अनुरोध को रोक दिया है? तो ये फिलिस्तीन। हाल ही में सूचना के अनुसार कौन 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बन गया है? तो ये सिंगापुर। किसने UPI पर क्रेडिट सेवाएं शुरू करने के लिए NPCI के साथ एक समझौता किया है? तो अमेजन पे ने। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां जो देश है ये स्वीडन बना है। किसे अंतरिक्ष विज्ञान में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पाउलुरु सुब्बाराव को। खेलो इंडिया NTPC राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में शीतल देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। किसने सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये तक्षवी वाघानी ने। किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 जीता है? तो ये मोहम्मद सलेम ने जीता है। कहाँ की सोमपेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया है? तो ये ग्रेट निकोबार की हैं। किसे भारत में OpenAI का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया है? तो ये प्रज्ञा मिश्रा को। नेक्स्ट है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है? तो ये D गुकेश ने। भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी आगामी T20 विश्व कप में किस टीम का स्पॉन्सर बना है? तो स्कॉटलैंड तथा आयरलैंड। किस देश में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू हुआ? तो कुवैत में। किसने छवियों को वीडियो में बदलने के लिए वसा 1 AI मॉडल लॉन्च किया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने। सूखे और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गया? कर्नाटक में। कौन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति बनी है? नईमा खातून। हाल ही में प्रतिष्ठित किस मानवतावादी सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये रतन टाटा को। भारत की गीता संभरवाल को किस देश में UN के स्थायी समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है, 200 IPL क्रिकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए युजवेंद्र चहल।
हाल ही में जारी सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च वाला देश बन गया है यूएसए। त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ मनाया गया? ये केरल में। हाल ही में जारी CRS रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने हजार भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता की शपथ ली है? तो ये 66। ACC पैरा कैनो एशियन चैंपियनशिप 2024 में प्राची यादव ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किस देश की टेनिस खिलाड़ी गार्बिन मुगुरुजा ने ब्लैंको ने संन्यास लिया है? तो यह स्पेन हो जाएगा। किस राज्य में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा खोजी गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बना है रिलायंस जियो। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड जीता है नोवाक जोकोविच ने। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ बुलाई गई है? तो ये नई दिल्ली में। महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? स्पेन में। किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किया है? तो ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। न्यूज वीक ने किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया है? मेदांता गुरुग्राम को। किस देश की गायिका रिजवाना चौधरी बानिया को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो ये बांग्लादेश की। भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित किया गया है? DRDO के द्वारा। भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं? तो ये श्रीजा अकुला बनी है। दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का बना है? UAE का। किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये अमिताभ बच्चन को। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये चीन में किया गया। ICC T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? उसैन बोल्ट को। सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है अजीत डोभाल ने। कौन WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष बने हैं? तो नरसिंह यादव बने हैं। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो नीदरलैंड में। खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश। पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह दुबई में हुआ है। पहले खाड़ी युवा खेल का उद्घाटन दुबई में। RBI ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है? कोटक महिंद्रा बैंक। कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी है? तो यह रामको है। एसोचैम द्वारा आयोजित दूसरा वैश्विक IP लीडरशिप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये नई दिल्ली में। नेक्स्ट है किसे ICC महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये सना मीर को। किस देश के सैन्य बलों ने शिशुओं सहित 223 नागरिकों को मार डाला? तो बुर्किना फासो। G7 शिखर सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो ये इटली में मनाई गई। पावर लिफ्टर गौरव शर्मा को किस देश में डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई है? तो अमेरिका में। भारतीय पैरा शूटर मोना अग्रवाल ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किस देश ने अपने स्पेसक्राफ्ट सेन 6-18 को लॉन्च किया है? तो चाइना ने किया है। अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेवा निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? 11.4%। किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है? तो इराक ने। किसने भारत का पहला अपग्रेडेबल ATM लॉन्च किया है? हिताची पेमेंट सर्विस। अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर मिलान बन गया है। किस राज्य के जीना जस्टस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो ये हिताची पेमेंट सर्विस को। किस भारतीय क्रिकेटर को ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये युवराज सिंह को। तो इस तरह आपके अप्रैल के जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर थे ये कंप्लीट हो गए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो।